हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर। रिलेशन और फंक्शन चैप्टर के अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग डोमेन, रेंज एंड को डोमेन को निकालना सीखेंगे और इन क्वेश्चनों की सहायता से हम आसानी से समझने का प्रयास करेंगे कि हम किस प्रकार से डोमेन, रेंज और को डोमेन निकालना समझेंगे। इसे आसान बनाने के लिए एक एग्जाम्पल द्वारा हम इसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेट मी अंडरस्टैंड हियर। तो सॉल्यूशन के अंतर्गत सबसे पहले हम सेट ए 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 4 5 6 कुल 6 एलिमेंट हैं और ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालना है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए तो होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। फिर इसी प्रकार से 2 से स्टार्ट होगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। फिर 3 से स्टार्ट होगा 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 1 2 3 3 नहीं, एक जगह लिखे हम लोग 3 3 भी लिखा जाएगा। अब 4 से स्टार्ट होगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। इसी प्रकार से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। अगला 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने से हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और सवाल में कैसे हम लोग रिलेशन के डेफिनेशन के हिसाब से इसको अलग करते हैं, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। अब डेफिनेशन के हिसाब से रिलेशन पेयर को y = x - 1, यानी हमारा जो डेफिनेशन है वो है y = x - 1, यानी कि जो दूसरा एलिमेंट होगा पहले एलिमेंट से एक कम होगा। तो ऐसे एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट पहले से एक कम होगा, तो ऐसा हमें देखना होगा कि दूसरा एलिमेंट पहले से एक कम हो। तो पहली लाइन में तो कोई नहीं मिलने वाला है। दूसरा एलिमेंट पहले से एक कम हो, यानी पहले से एक कम हो, इसका मतलब कि पहले से एक कम हो तो अगर पहला वाला 2 हो तो दूसरा वाला जो होगा 1 होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट हमें 2 1 मिल जाएगा ऑर्डर पेयर के रूप में। 2 2 नहीं मिल सकता, 2 3 नहीं मिल सकता क्योंकि 2 4 ए भी नहीं, 3 1 भी नहीं होगा, 3 2 मिलेगा, 3 2 3 4 भी नहीं मिलेगा, 3 5 3 6 नहीं मिलेगा, 4 1 भी नहीं होगा, 4 2 नहीं, 4 3 मिलेगा, 4 3 मिलेगा। और क्या मिलेगा हम लोगों को? 4 4 नहीं हो सकता, 4 5 4 6 नहीं हो सकता, 5 1 5 2 5 3 5 5 4, यानी ये 5 4 हमारा एक सदस्य होगा इस रिलेशन का, नॉट रेंज। 5 4 मिल जाएगा, फिर 5 क्या गया और कुछ नहीं मिलने वाला है। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 भी हमें मिल जाएगा। 6 5 भी एक एलिमेंट के रूप में मिलेगा और मुझे लगता है इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला। स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर हम x = 2 ले लें तो y = क्या मिलना है? 2 - 1 = 1।
तो 2 1 जो कि पहले ऑर्डर पेयर के रूप में है। अगर x इज इक्वल टू हम लोग 3 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि हमारे रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारे रिलेशन के एलिमेंट होंगे। अब मैं एक सीधी लाइन में लिख दे रहा हूँ कि R जो है कौन कौन एलिमेंट हो गया, 2 1, 3 2, 4 3, 5 4 एंड 6 5। ये सब हमारे R के एलिमेंट्स होंगे, रिलेशन के एलिमेंट्स होंगे। इसमें डोमेन कौन होगा, तो डोमेन का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर डोमेन होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट होगा 2 3 4 एंड 5 6। ये हमारे डोमेन के एलिमेंट हो गए। और रेंज क्या होगा, तो रेंज होता है सेकंड एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर सेकंड एलिमेंट के रूप में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। ये हमारा रेंज हो गया। और जो कोडोमेन होगा वो स्वयं दूसरा सेट होता है, और दूसरे सेट के नाम पर हमारे पास केवल ऑर्डर्ड पेयर ए सेट ए है जो हमारा कोडोमेन होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कोडोमेन होगा, कोडोमेन वो हमारा सेट ए ही होगा। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं जो हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है ए रिलेशन आर डेफिनेशन है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई such that y is equal to x plus 5 and x के लिए कंडीशन है x is less than 4। और कंडीशन दिया हुआ है कि x and y are नेचुरल नंबर। ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर हैं। इस तरह से हम रिलेशन को डिफाइन किए हुए हैं। और हमारा जो सेट है इज डिफाइंड ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो हमारा सेट है वो वास्तव में अगर हम सेट ए को लेते हैं तो ये हमारा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये डॉट इनफाइनाइट तक जा सकता है। ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। तो इस तरह से हम रिलेशन को अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो रिलेशन के जो सदस्य होंगे वो होगा, यहाँ से हम डेफिनेशन के हिसाब से y इज इक्वल टू x प्लस 5 है। और हमारे लिए x के जो सदस्य हैं वो 1 2 3 ही होंगे क्योंकि x लेस देन 4 दिया गया है। तो हम अगर x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। और अगर हम x इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 प्लस 5 यानी ये 7 मिलेगा। और x इज इक्वल टू हम लोग 3 लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस 5 यानी 8 मिलेगा। तो अगर हम रिलेशन के एलिमेंट लिखना चाहें तो क्या मिल जाएगा। अगर हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखना चाहें तो 1 के साथ हमें मिलेगा 6 ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। हम 2 के साथ लिखना चाहें तो 7 और 3 के साथ लिखना चाहें तो 8 मिलेगा। और अगर हम लोग इसमें डोमेन रेंज और ये सब अगर ज्ञात करना चाहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो कि R रिटन एज ए रोस्टर फॉर्म। तो अगर हम रोस्टर फॉर्म में R को लिखना चाहते हैं तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म है 1 6 2 7 एंड 3 8 हमारा रोस्टर फॉर्म है। और इस तरह से
डोमेन और रेंज लिखना चाहते हैं तो फिर से वही बात हम डिफाइन करना चाहते हैं कि डोमेन का मतलब होता है द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1 2 3 होगा, और हमारा जो रेंज होगा वो सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर होता है जो 6 7 और 8 के रूप में हमें मिलने वाला है। और अगर हम कोडोमेन की बात करते हैं इस क्वेश्चन में भी, तो कोडोमेन हमारा जो सेट है दूसरा नंबर पे वो नेचुरल नंबर का सेट है, हमारा नेचुरल नंबर ही कोडोमेन के रूप में होगा, जो 1 2 3 एंड डॉट डॉट इन्फानाइट तक जाता है। ये नंबर्स इन्फानाइट तक मिलते हैं। इस तरह से हम आसानी से कह सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर हमारा कोडोमेन होगा। रेंज, डोमेन और कोडोमेन इस तरह से आसानी से हम समझ सकते हैं, और हम बच्चों से यही कहेंगे कि इस पूरे वीडियो को अगर पूरी तरह से अंत तक नहीं देखेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी। इसलिए हम बच्चों से यही कहते हैं कि पूरे इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, शुरू से अंत तक देखें, ताकि हमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन आसानी से समझ में आ जाए। Thank you for seeing the video of mathematics.